नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। भारत में कई ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं जो अपना इतिहास चीख चीख कर बताती हैं। ऐसी इमारतों की हिफाजत करना हमारा कर्तव्य है। अपने देश के धरोहर को बचाना हर किसी का फर्ज है, लेकिन आज भी ऐसी कई इमारतें मौजूद हैं जिनका ख्याल रखने की बजाय हम उनको नष्ट कर रहे हैं। आज की हमारी ये रिपोर्ट सीधा कन्नौज से है, जहां पर एक ऐसी ऐतिहासिक इमारत है जो नष्ट होती जा रही है, जिसका ख्याल रखने के लिए ना तो सरकार कुछ कर रही है और ना ही वहां के लोग। इत्र की नगरी कन्नौज के इतिहास की बात हो और राजा जयचंद की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपको बता दें कि जयचंद कन्नौज साम्राज्य के राजा थे। वे गहरवार राजवंश के थे, जिसे अब राठौर राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। वहीं इस राजा के ऐतिहासिक किले की चर्चा देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक है, लेकिन अब इसके बचे खुचे अवशेष भी खत्म होते जा रहे हैं। इतिहास के पन्नों में दर्ज जयचंद के किला अब धीरे धीरे ध्वस्त हो रहा है। तस्वीर मेरे पीछे है, ये खंडर मात्र बचा हुआ है जो दर्शाता है कि राजा जयचंद का किला यहाँ पर लगभग 1170 ईस्वी में यहाँ पर किला हुआ करता था। आज सरकार की अनदेखी के कारण ये टीले में तब्दील हो गया है और लगातार बारिश जब होती है तब धीरे धीरे कटान शुरू हो जाती है। इसके बाद इस कटान के साथ साथ इसके आखिरी दिन भी गिनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हम बात कर रहे हैं कन्नौज के जयचंद राजा की, जब 1170 ईस्वी में यहाँ पे किला हुआ करता था जो अब टीले में तब्दील हो चुका है। वही बात की जाए, यहाँ के जो एरिया है वो 64 एकड़ बताई जा रही है, जबकि हमने कार्यालय यहाँ पर जो भारतीय सर्वेक्षण और पुरातत्व कार्यालय जो बना हुआ है वहाँ पर जो प्रभारी है, उपमंडल प्रभारी सुनील चाहर से बातचीत की है। उन्होंने साफ तौर कहा है कि उनको एक अथॉरिटी नहीं है जो ऑन कैमरा वो बता सके, लेकिन उन्होंने आप कैमरा बताया है। उनका कहना है साफ तौर पर 64 एकड़ की ये जो किला की जो ये भूमि है, यहाँ पर किला बना हुआ था, लेकिन अब वह टीले में तब्दील हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पे बारिश शुरू होने से यहाँ पे घास उगाई है, लेकिन अभी शाम होते ही यहाँ पर जो मवेशी हैं वो चरते हुए दिखाई देंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक ऐतिहासिक धरोहर है जिसकी इस प्रकार से देखभाल तक नहीं की जा रही है। जो किला आज खंडर पड़ा है, एक समय पर वो किला काफी खूबसूरत हुआ करता था। पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर भी इन किलों की भूल भुलैया में फंस जाया करते थे, लेकिन आज के समय में लापरवाही के कारण ये किला मिट्टी का ढेर बन चुका है। ऐसी ऐतिहासिक इमारतों को बचाना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर धीरे धीरे ऐसी सारी ऐतिहासिक इमारतें खत्म होती जाएंगी तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे इतिहास से अनजान रह जाएंगी। एक समय था कि इत्र की नगरी के साथ कन्नौज को इतिहास की नगरी भी कहा जाता था, लेकिन आज की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। यहाँ के लोगों के मुताबिक इस जगह को संरक्षित रखना चाहिए, लेकिन कई बार सरकार से कहने के बाद भी इस पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। सरकार बहुत उदासीन है, यहाँ के जनप्रतिनिधि उदासीन है, जिसके कारण ये दशा। तो ये कहा जाता है कि एक समय पृथ्वीराज जब यहाँ पर आते थे तो भूल भुलैया फंस जाते थे। क्या कुछ भूल भुलैया? वो संयुक्त रूप से यहाँ के पास ऐसी एक बिल्डिंग थी, जो राजा उसके इधर उनका दरबार था, तो निश्चित रूप से जहाँ राजा रहते थे वो सुरक्षा की दृष्टि से इस तरीके का था कि आम आदमी उसे राजा तक पहुंच नहीं सकता था। वही लोग पहुंच सकते थे जो दरबारी थे या उनके परिवार के लोग थे। इस तरीके से इमारतें थीं, लेकिन सब ध्वस्त हो गई हैं, प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं। और तमाम अभी चूंकि लोग नहीं बताते हैं, जैसा एक किसान ने हमें बताया कि अभी फूलमती के पास एक बड़ी सुरंग खेत वाले को मिली। वो अपना जेसीबी चलवा रहा था, बड़ी सुरंग मिली और वो खोदता चला गया कि कब तक। तो जब आगे और उसने खोदा तो चौराहा वहां पर मिला, एक सुरंग का चारों तरफ जाल फैला हुआ था। तो ये चीजें हैं जिन पे प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, और किसान लोग हैं, तमाम लोग हैं, डरों की वजह से नहीं बताते। हमारी जमीन पुरातत्व विभाग में चली जाएगी, लेकिन अगर तमाम चीजें देखी जाए तो कन्नौज में आज भी तमाम अवशेष हैं। आज समय है कन्नौज के इतिहास को और इमारतों को संरक्षण देने का। अब ये क्या नाम आपका? किला आप देख रहे हैं, कब से किला देख रहे हैं इसको? किला बहुत प्रॉब्लम देख रहे हैं, लेकिन मरम्मत इसकी हुई नहीं। देख रहे संरक्षण जिस तरह देखा जाए कि बाउंड्री वाल तोड़ के लोग कब्जा कर रहे हैं, क्या किस तरह देखते हैं? बाउंड्री वाल तोड़ के लोग कब्जा कर रहे हैं, जबकि 100 मीटर के दायरे में कोई बिल्डिंग नहीं बना सकता है। इसमें किसकी लापरवाही मानते हैं? ये तो प्रशासन की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है। ये क्या नाम था?
और देवेंद्र जी, किस प्रकार देखते हैं किला लगातार जो अनदेखी के कारण मिट्टी बरसात में मिट्टी कटान में जिन्हें तब्दील हो रहा टीले में, लेकिन देखा जाए एक दिन वो केवल कूड़े के ढेर में परिवर्तित हो जाए, किस प्रकार देखते हैं? देखिए, इसमें जो है मैं कि सरकार को जो है इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए और यहाँ के प्रशासन को जो है सजग होना चाहिए, और अगर सजग नहीं होते हैं तो जो है ये लोग जो है घर से चले जाएंगे। और ये हमारा दुर्भाग्य है जो है इस तरीके के जो लोग जो प्राचीन जो है जगहें हैं, जैसे किला है या कोई चीज़ है, तो इस पर जो है अनलीगल तरीके से लोग कब्जा करते जा रहे हैं। तो सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए और जो है जो भी जमीनें घिरी हुई हैं उस पर जो है उनको छुड़ाना चाहिए। पुरातत्व विभाग इस पर कार्रवाई करे। इस किले के इतिहास की खबर लेने वाला कोई नहीं है, इसलिए कई लोग इस जगह से अनजान हैं। इसलिए यहाँ पर्यटक तो नहीं, लेकिन जंगली जानवर जरूर घूमते हुए नजर आते हैं। इस जगह की कोई देखरेख करने वाला नहीं है, इसलिए अब ये जगह एक खूबसूरत किले की जगह एक खंडर बनती जा रही है। जो सर्वेक्षण विभाग है उसकी लापरवाही का कारण यहाँ पर देखा जाए तो हमने कैमरे में दिखाया भी है कि किस प्रकार से जो लोग हैं ऐतिहासिक धरोहर को क्षति पहुंचा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो काट के अपना मकान निर्माण करा रहे हैं, जो कि जस्ट जो टीला है उसके जस्ट बगल में बना रहे हैं, जिसको लेकर बताया गया है कि करीब 400 से 500 नोटिस भी दिए गए हैं, FIR भी दर्ज किए गए हैं, लेकिन आज तक उन पर कोई ऐसी कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है जिससे लोग डरें, लोग भयभीत हों। उनको ये नहीं पता है कि ये ऐतिहासिक धरोहर है, इसके बावजूद भी लगातार निर्माण कार्य कर रहे हैं। यूपी सेट के लिए कन्नौज से हिमांशु तिवारी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।